बड़ी खबर आ रही है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आज बंद का आह्वान किया है। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी हड़ताल का समर्थन नहीं कर रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग का बयान भी सामने आ चुका है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे रीड्राफ्ट पर प्रवर समिति ने सहमति दे दी है, सरकार ने कमिटमेंट पूरा किया है, अन्य मांगों पर कमेटी भी बनाई गई है और आज होने वाली किसी तरह का हड़ताल का समर्थन हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दो फाड़ अब डॉक्टर्स के बीच में नजर आ रहे हैं। दरअसल ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस हड़ताल में शामिल नहीं है। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम ने आज बंद का आह्वान किया है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कुल मिलाकर अभी भी संग्राम की स्थिति बनी हुई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि आज जो हड़ताल हो रही है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और कोरोना की भीषण ताजी से उबरने के बाद एक बार फिर से सवाई माधोपुर में विदेशी पर्यटक के कोरोना पॉजिटिव आने से सनसनी फैल गई है। रणथंभौर नेशनल पार्क के भ्रमण के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक विदेशी पर्यटकों की रणथंभौर रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में अचानक गंभीर रूप से तबियत खराब हो गई। ऐसे में होटल प्रबंधन ने चारों पर्यटकों की स्थिति को मौजूदा स्थिति को नापते हुए जयपुर उन्हें भेजा गया। यहां पर एक पर्यटक के कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। 3 पर्यटकों की स्थिति अभी संदिग्ध बताई जा रही है, जिनकी जांच रिपोर्ट आने के इंतजार में चिकित्सा विभाग है। वहीं पूरे महकमे में हड़कंप के चलते विभागीय अधिकारी अब अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। सीएमएचओ के नेतृत्व में विभागीय टीम होटल पहुंची है, साथ ही मामले की गहनता से जांच में जुटी है। चिकित्सा विभाग द्वारा मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। के रणथंभौर में एक बार फिर से विदेशी पर्यटकों के कोरोना पॉजिटिव आ जाने से सवाई माधोपुर में हड़कंप मच गया है। मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं कि सवाई माधोपुर में बीती रात को होटल ताज में ठहरे हुए 4 पर्यटकों की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, जिसके उपरांत होटल मैनेजमेंट ने उन्हें त्वरित प्रभाव से जयपुर के लिए रेफर कर दिया और जयपुर में जब उपचार के दौरान एक जो टूरिस्ट है उसकी कोरोना पॉजिटिव आने पर जब पुष्टि हुई, तब इसके बाद में सवाई माधोपुर में भी पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो होटल है जहां पर जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो यहां पर ठहरे थे। बताया ये जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक दल होटल ताज में यहाँ पर ठहरा और उसके बाद में उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के उपरांत उन्हें जयपुर के लिए भेज दिया गया और वहां जांच में एक जो विदेशी पर्यटक है उसके कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। शेष जो अन्य जो 3 है उसकी भी जांच की गई है और संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि उनके भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं। जाँच रिपोर्ट का खुलासा थोड़ी देर बाद में होगा और इसके उपरांत जो चिकित्सा विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और डॉक्टर धर्म सिंह मीना सीएमएचओ के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो यहां पर होटल में पहुंची है और जो टूरिस्ट यहां पर ठहरे थे उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। इसके अलावा होटल में फिलहाल सभी के आने जाने पर मनाही लगा दी गई है और इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो यहां पर ठहरे हुए लोगों की स्क्रीनिंग भी करेगी। और अब बात करते हैं किरोड़ी लाल मीरा की। दरअसल किरोड़ी लाल मीरा के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। अभी उनका स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है। 12 बजे एम्स अस्पताल में बताया जा रहा है कि एडमिट होंगे। सांसद मीरा सभी चिकित्सकों से बात करने के बाद ये फैसला लिया गया है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मीरा यहां पर पहुंचे। किसी हाई सेंटर में दरअसल वो इलाज करवाना चाहते थे और उसी के मद्देनजर अब बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में एम्स में भर्ती होंगे किरोड़ी लाल मीरा, चूंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। किरोड़ी लाल मीरा का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और इसके मद्देनजर अब टीम ने फैसला लिया है कि उन्हें एम्स में भर्ती कराया जाए, क्योंकि खुद यहां पर किरोड़ी लाल मीरा चाहते थे कि उन्हें हाई सेंटर में रेफर किया जाए। हाल ही में आपने देखा कि जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और यहां से वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अब बताया जा रहा है कि वो कुछ ही देर में एम्स में भर्ती होंगे। 12 बजे बताया जा रहा है कि एम्स में भर्ती होंगे। और जोधपुर से अहम खबर है। दरअसल हैकर्स का फ्रॉड का नया तरीका सामने आया है। आपको बता दें कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड का ये नया तरीका है, जिसमें बिल बकाया होने का एक मैसेज भेजा जा रहा है। नंबर पर बात करने को लेकर मैसेज लिखा गया है। बात करने पर ओटीपी शेयर करने के लिए भी कहा जा रहा है। निजी नंबरों से लोगों के पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। बिल नहीं भरे जाने पर कनेक्शन काटने की धमकी तक इस मैसेज में दी जा रही है।
हालांकि डिस्कॉम अधिकारियों का इस पे बयान आया। उनका कहना है कि सिर्फ बिल की राशि और अंतिम तिथि की जानकारी ही डिस्कॉम देता है। ये किसी शरारती तत्व हैकर्स की करतूत है। कंज्यूमर को हैकर से सावधान रहने की अपील भी डिस्कॉम ने की है। तो किस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं जरा ये भी देख लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल आपका बकाया है, आपसे कहा जा रहा है ओटीपी आप शेयर कर दीजिए। आपको धमकी भी दी जा रही है इन मैसेज के जरिए कि अगर आप बिल बकाया पूरा नहीं करते हैं या जानकारी साझा नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और इस तरह से चूना लगाने की कोशिश इन हैकर्स की। बात बीजेपी के हल्ला बोल की करते हैं आज से। दरअसल बीजेपी जिला कलेक्टर का घेराव कर रही है। शुरुआत भरतपुर से हो रही है। जनाक्रोश हल्ला बोल प्रदर्शन यहां पर यातायात चौराहे पर बीजेपी की सभा भी है। 12:30 बजे बताया जा रहा है कि सतीश पूनिया इस सभा को संबोधित करेंगे और सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्टर का घेराव करने पहुंचेंगे। प्रदेश में आपको बता दें कि 16 से लेकर 30 मार्च तक इसी तरह का हल्ला बोल बीजेपी का देखने को मिलने वाला है। और आज जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचने का बीजेपी दावा कर रही है। कर्ज माफी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। तो यातायात चौराहे की तस्वीरें भी आपने देखी जहां पर बीजेपी की सभा होने वाली है। और दीपक हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, पल पल की अपडेट सुबह से दे रहे हैं। दीपक, इस वक्त बताइए, चूंकि 11 बजे बताया जा रहा था कि सभा की शुरुआत होगी, अभी क्या सभा शुरू हो चुकी है? कौन कौन से नेता पहुंचे हैं? सतीश पूनिया 12:30 बजे चूंकि सभा को संबोधित करेंगे, क्या वहां उनका आगमन हो चुका है? देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए, ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं और लगातार जो पीछे तक कुर्सियां हैं उन पर आपको कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आएंगे। और अभी लगातार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जारी है और भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लगातार कहा जा रहा है कि 15 से 20 हजार के कार्यकर्ता पहुंचने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। 12:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ कलेक्ट्रेट है, उसका घेराव बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। उसको लेकर के प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए हैं और 3 लेयर जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। और आप देखिए, ये सामने मंच बनाया है, मंच पर जो है नेता बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। करीब 20 से अधिक जो कुर्सी हैं वो मंच पर लगाई गई हैं और मंच बनाया गया है। यहाँ से पीछे की तरफ जो है ये कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करेंगे। और अब लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? दीघ से। तो कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है? काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पे भारी भीड़ है, हुजूम उमड़ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, पेपर लीक हो, चाहे वो युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं के साथ लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेकर के, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आज बीजेपी राज्य सरकार को घेरेगी। और राज्य सरकार के खिलाफ ये पूर्वी राजस्थान जो भरतपुर है, यहाँ से बीजेपी ने आगाज किया है प्रदर्शन का। और इसे दीपक, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आखिरकार भरतपुर ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या रणनीति बीजेपी की? चुनावी साल है, जाहिर तौर पर सरकार का घेराव के जरिए बीजेपी को एकजुट करने की कोशिश तो होगी, लेकिन भरतपुर से ही शुरुआत क्यों? देखिए, इसका एक मेन कारण जो है कि पिछले चुनावों में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार भरतपुर संभाग में देखने को मिली थी कि सिर्फ एक सीट थी धौलपुर की, वो बीजेपी के हाथ लगी थी और अब वो भी बीजेपी के हाथ से चली गई है। इस तरह के बाद यहाँ पर बीजेपी का वो यहाँ भरतपुर संभाग पर था, बीजेपी द्वारा जो कोशिश थी वो की जा रही थी। और अभी उसी को लेकर के इस तरह से भरतपुर में पूरी जो कोशिश है बीजेपी के नेताओं की वो की जा रही है। और लगातार भरतपुर में बीजेपी के बड़े नेताओं का भी जो लगातार दौरा है वो जारी रहता है। तो इसलिए भरतपुर से इस प्रदर्शन की शुरुआत की गई है और आप देखिए कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त जोश और उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सतीश पूनिया की जैसी मौजूदगी रहेगी आपके पास वापस रुख करेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए। बहरहाल रुख अब जोधपुर का करते हैं, जहां पर फलौदी से बड़ी खबर है। स्कॉर्पियो से कुचलकर मारने की एक कोशिश का मामला सामने आया। युवक पर खुलेआम स्कॉर्पियो को चढ़ा दिया गया।
जान से मारने की कोशिश की गई। क्षेत्र में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि युवक बाल बाल बच गया। पीड़ित अब थाने पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जोधपुर में हिट एंड रन की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जो आपके सामने दिख रही है। रंजन दवे हमारे संवाददाता इस खबर पर जोधपुर में से जुड़ गए हैं। रंजन, आखिरकार कौन ये लोग थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी पुलिस को अब तक मिल पाई है? चूंकि सीसीटीवी तो सामने आ चुका है फुटेज। जी, निश्चित तौर पर ये जो घटना है बीती रात तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास की है, जहां ये युवक जो पीड़ित है यह बाजार से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी सामने से एक काले कांच चढ़े शीशे में स्कॉर्पियो थी जिसने हिट किया गया है और 85300 नंबर ये सामने आए हैं। ये भी पड़ताल की बाद में, उसके बाद में ये जो पीड़ित युवक था इसे अन्य लोगों द्वारा उठाया गया और उसके बाद में इसकी शिकायत लेकर के युवक है जो थाने पहुंचा है। और उसके बाद में बीती रात जब ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे थे तब भी पीड़ित रंजन के किसी पर शक जताया गया है पीड़ित की तरफ से? जी, निश्चित तौर पर मामला दर्ज करवाया गया है और पीड़ित ने जान से मारने की लिखित में रिपोर्ट दी है। 2 लोगों को नामजद के नाम से यह रिपोर्ट दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 2 युवकों के द्वारा आपसी रंजिश के चलते उन्हें मारने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि स्कॉर्पियो से चढ़ाकर उसे मारने का प्रयास किया गया है। ये लिखित में शिकायत दी है और पुलिस इस मामले में पड़ताल करती है। जो नामजद लोगों के नाम दिए गए हैं उनको पकड़ने का प्रयास जारी है। रंजन, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इतना तो दिख रहा है कि बहुत तेजी से स्कॉर्पियो आ रही है और युवक की तरफ बढ़ती है, लेकिन कितने लोग इसमें सवार थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी निकल कर आई है अब तक? जी, जिस तरीके से जानकारी पीड़ित के जरिए मिली उसमें 2 लोगों के उसमें सवार होने की बात कही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजसमंद का रुख करते हैं, जहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ भी किया गया। दरअसल गिरोह के गुर्गे ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर देश भर के करोड़ों रुपए की वहां पर ठगी कर चुके हैं। देश भर में गिरोह में शामिल सभी गुर्गों को सरगना लकी उर्फ लोकेश जायसवाल पहले ट्रेनिंग देता था और फिर ये गुर्गे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी मध्य प्रदेश के देवास जिले में कॉल सेंटर चलाते थे, जहां से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 20 मोबाइल भी जब्त किए हैं। ये एक्चुअली फर्जी लिंक भेजकर एक ऐप तैयार करवाते थे क्लाइंट के मोबाइल पर और उसमें इनका जिस पर कंट्रोल इनका रहता था, जिससे ये ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उनसे पैसा वसूलते थे और उस तरह से ये लोगों को मुनाफा दिखाकर उनसे और पैसा वसूलते थे। जो हमारा क्लाइंट था उसके 2,10,000 रुपये इसमें गए थे, जो हमारा प्रार्थी था उसमें। तो इसकी हमने अनुसंधान किया, इनके लोगों के खाते टोटले, तो ये हम टोटल मध्य प्रदेश देवास से 8 लोग लेके आए हैं, जिसमें एक इनका मास्टरमाइंड लकी है और बाकी 7 इसके साथ काम करने वाले बंदे हैं। और अब आपको माउंट आबू लिए चलते हैं, जहां पर होली के बाद से 16 दिवसीय गणगौर महोत्सव पर अब परवान चढ़ रहा है। इस उत्सव के तहत जहां मां गणगौर की पूजा अर्चना होती है, दिन भर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन रहते हैं। तो गणगौर महोत्सव के तहत पहली शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुहागिन गणगौर नृत्य करती हुई नजर आई। महिलाओं ने नक्की लेक पर पूजा अर्चना भी की है। पूजा करते हैं और 16वें दिन उनको विदा करते हैं और रोज एक त्योहार की तरह एक दिन हम मनाते हैं। गणगौर का ये 16 दिन का पूरी पूजा होती है, जिसमें जितनी भी न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं तो 16 दिन तक गणगौर पूजती हैं और आज शीतला सप्तमी के दिन सारी ही मिलकर इसमें धूमधाम से गणगौर करते हैं। और अब बात झुंझुनू की करते हैं, जहां पर बीएसपी ने साफ कर दिया है कि राजेंद्र गुड़ा समेत बीएसपी छोड़कर जाने वाले सभी 6 विधायकों को पार्टी किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी और न ही भविष्य में बीएसपी में शामिल करेगी। साथ ही बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दल बदल कानून में भी फेरबदल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में काफी पेच हैं, जिसके चलते आज तक कोर्ट 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले में फैसला नहीं दे पाया है। और इसी खबर के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।